एक कैंडल आपको बता सकती है मार्केट अभी क्या कर रहा है बिना इंडिकेटर लगाए। हाँ, सिर्फ एक कैंडल। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और अभी तक कैंडल स्टिक सिर्फ हरी और लाल बॉक्स लगता है तो तुम चार्ट का सबसे जरूरी सिग्नल मिस कर रहे हो। इस वीडियो के एंड में मैं एक कैंडल बताऊंगा जो अकेले बता देगी रिवर्सल आने वाला है या नहीं। मेरा नाम है अभिमन्यु। ये प्राइस एक्शन सीरीज का एपिसोड 1 है और कैंडल स्टिक्स पैटर्न वो बेस है जिसके बिना आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे, चार्ट पैटर्न सीखे या फिर आप एसएमसी ही क्यों ना सीख ले, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसके बिना। हर जगह आपको कैंडल स्टिक्स को पढ़ना आना ही चाहिए, इसलिए यह वीडियो कभी भी स्किप मत करना क्योंकि यह ट्रेडिंग का बेस है। इसी से मार्केट डिसाइड लेता है कि कहाँ जाना है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में तुमको 20 कैंडल बता देंगे जो तुम्हारे किसी भी काम के आने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम अपने पूरे ट्रेडिंग कैरियर में उतने कैंडल्स कभी यूज ही नहीं करोगे। मैं कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी बताऊंगा कि वो बनते कैसे हैं और साथ ही वो कैंडल स्टिक्स बताऊंगा जो लाइव चार्ट पर बहुत ही काम आते हैं। और सबसे जरूरी, इस पे कब ट्रेड नहीं करना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेड कहाँ लेना है केवल ये बताते हैं, कहाँ नहीं ये नहीं बताते। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बिगनर कैंडल्स के केवल कलर देखते हैं, वो हरी बनी है या रेड बनी है। ग्रीन है तो लगता है बाई करना है, रेड है तो सेल। इसी वजह से वो हर कैंडल पर बाई सेल कर ओवर ट्रेडिंग में पूरा पैसा लॉस कर देते हैं। कैंडल सिर्फ एक रंग नहीं बताती, वो बताती है बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट किसने जीता और सबसे इम्पोर्टेंट कितने ताकत से जीता। क्योंकि शुरुआत में मैं भी वही मिस्टेक करता था, बड़ी ग्रीन कैंडल देखा तो लगता था मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा और बाई कर लेता था और फिर लॉस हो जाता था और उसे रिकवर करने में और लॉस, फिर उसे लॉस को रिकवर करने में, इसी तरह करते करते ओवर ट्रेडिंग करने लगता था जिससे सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। क्योंकि गलती कैंडल्स की साइकोलॉजी पढ़ने में थी ना कि मार्केट में। एक कैंडल को ऐसे समझो जैसे ठग अफवार यानी रस्सा कस्सी, बायर्स एक तरफ खींच रहे हैं, सेलर्स दूसरी तरफ। कैंडल्स की बॉडी बताती है कि लड़ाई के दौरान कितना खींचाताई हुआ है। अगर बॉडी बड़ी है तो एक तरफ की जीत बहुत ही मजबूती से हुई है, अगर विक्स लंबी है तो कभी बायर्स मजबूत थे तो कभी सेलर्स मजबूत थे, लेकिन आखिर में एक पक्ष जो मजबूत था उसने कंट्रोल लिया मार्केट का। अब 3 ऐसे पैटर्न देखते हैं जो लाइव मार्केट में सबसे ज्यादा वर्क करती है। पहला है हैमर और शूटिंग स्टार। छोटी बॉडी और वीक बॉडी के मिनिमम 2 गुना बड़ा होता है। हैमर तब बनता है जब प्राइस पहले सेलर के कंट्रोल में जाती है मगर एंड में क्लोजिंग ऊपर की साइड आकर करती है। यह दिखाता है कि सेलर्स वीक पड़ रहे हैं और बायर्स यहाँ पे डोमिनेंस कर रहे हैं, यानी सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की मगर लास्ट में बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। और शूटिंग स्टार ठीक इसके उल्टा होता है क्योंकि यह एक बेरिश कैंडल स्टिक्स है। दूसरा है इनगल्फिंग पैटर्न। जब एक कैंडल पिछली कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेता है बॉडी से बॉडी, यह बताता है कि मोमेंटम अब दूसरी तरफ शिफ्ट होने वाला है। यह है बुलिश इनगल्फिंग और यह है बेरिश इनगल्फिंग। तीसरा है डॉजी। जब ओपन और क्लोजिंग प्राइस दोनों लगभग सेम हो, इसका मतलब है बायर्स और सेलर्स की लड़ाई बिल्कुल ही बराबरी की है, यहाँ कोई भी नहीं जीता। यह अक्सर एक बड़े मूव से पहले आता है मगर एक सबसे बड़ी गलती जो लगभग 90% लोग करते ही करते हैं, अकेली कैंडल या चार्ट के कहीं भी बीच में कैंडल बनने पे ट्रेड ले लेते हैं। कोई भी कैंडल अकेले पूरी मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कभी भी नहीं कर सकती। हैमर तभी वर्क करेगा जब वो किसी सपोर्ट या किसी पुलबैक पर बना हो। इनगल्फिंग तभी वर्क करेगा जब वो ट्रेंड के अगेंस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बना हो या फिर पुलबैक पे बना हो। बीच चार्ट में यह कभी भी कैंडल स्टिक्स काम नहीं करेंगी। कैंडल्स की हमेशा साइकोलॉजी समझिए कि यह यहाँ क्यों बना है, फिर ट्रेड लीजिए। जब तुम कैंडल की बॉडी और विक्स की बनने की साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट करोगे तो तुम चार्ट 90% लोगों से अलग देखने लगोगे। आगे से जब भी कोई कैंडल बने तो खुद से ये सवाल पूछे, किसने जीता, बायर्स ने या सेलर्स ने, और सबसे इम्पोर्टेंट कितनी मजबूती से जीता। अगले एपिसोड में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक टू एडवांस सीखेंगे जो इन कैंडल्स को पावर देता है कि मार्केट को ये रिवर्स कर सके। आज कुछ नया सीखे तो कमेंट करो डन और सब्सक्राइब अवश्य करो ताकि पूरी प्राइस एक्शन सीरीज और साथ ही साथ एसएमसी सीरीज देख सको।